हेलो गाइस। आज हम लोग मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अध्ययन करेंगे। उसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्दों से बना हुआ है। इसको अगर तोड़े तो ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई फॉर थ्री मतलब तीन, गोन मीन्स साइड्स मतलब भुजाएं, मेट्री मीन्स मेजरमेंट अर्थात माप। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ हुआ तीन भुजाओं की माप। और तीन भुजाएं किसमें होते हैं? तीन भुजाएं जो है हमारे त्रिभुज में होते हैं। ये रहे हमारे त्रिभुज, एक दो तीन, एक दो और तीन भुजाएं। तीनों भुजाओं के माप के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि त्रिकोणमिति के अंदर मुख्य रूप से जो है हमें आधार, लंब और कर्ण के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है। जैसे मान ले हम इसका अगर फंक्शन देखें तो क्या देखते हैं। इससे फंक्शन के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे सामने कोई एक ऊंची बिल्डिंग है और मैं नीचे खड़ा हूँ सड़क पे, और मुझे पता करना है कि उसकी ऊंचाई क्या है। तो हम यहाँ मतलब कि रोड पे खड़े खड़े भी हम लोग बता सकते हैं कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है। या हम लोग ऐसे मान ले कि हम किसी जो है वॉच टावर पे खड़े हैं। जैसे ये वॉच टावर, ये पहली स्थिति मान ले कि ये बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है इतनी बड़ी, और यहाँ सड़क पे यहाँ पे खड़े हैं। तो हम इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से खड़े खड़े हम इसकी ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते हैं। यही जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है फंक्शन है। और मुख्य रूप से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अभी हम देखने जा रहे हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो है। कहने का मतलब त्रिकोणमिति में जो है 6 रेशियो है, मतलब अनुपात है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है। पहला अनुपात है साइन, दूसरा अनुपात है कोसाइन, तीसरा अनुपात है टेंजेंट, चौथा अनुपात है कोटेंजेंट, पांचवा अनुपात है सेकेंड, और छठा अनुपात है कोसेकेंड। इसको हम लोग सिर्फ केवल साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, सेक लिखते हैं और कोसेक लिखते हैं, और साथ में लगाते हैं थीटा। तो आप लोग कहोगे कि थीटा कहाँ से आ गया? आप लोग कह सकते हैं ये थीटा कहाँ से आया। तो थीटा मतलब कोई भी एंगल है, हमें पता नहीं पर कोई एंगल है जो साइन अनुपात के साथ जो है लगा हुआ है, जो कोई एंगल है। तो हम लोग देखते हैं, इसके लिए हम लोग को जो है इसमें हम त्रिकोणमिति में हम लोग को जानना होगा कि मुख्य रूप से इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। और समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम लोग किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई, या हम यदि किसी वॉच टावर पे खड़े हैं और हम किसी नहर के बगल के वॉच टावर पे खड़े हैं तो नहर की चौड़ाई पता कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो नदी की चौड़ाई मालूम कर सकते हैं कहीं बिल्डिंग पे खड़े होकर। यहाँ से बैठे बैठे पेड़ की ऊंचाई मालूम कर सकते हैं, या पुल वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से इन्हीं सब बारे में मतलब कि जानना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा ये जो है समकोण त्रिभुज है। इस तरह से एक ABC समकोण त्रिभुज है।
तो हम लोग को जानना, मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है थीटा, ये कोई एंगल, ये कोई कोण थीटा है, सी जो है कोई कोण थीटा है, तो और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग को जानना होगा इसमें से, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो भुजा सबसे लंबी होगी समकोण त्रिभुज के अंदर जो है, जो भुजा सबसे लंबी होती है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। आप लोग चाहें तो इसको जो है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। जो त्रिकोणमिति में जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, यदि वह त्रिभुज उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे लंबी भुजा होगी, उसे हम कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये कोण सी जो है हम थीटा लिए, तो इस थीटा के जो साथ में जुड़ा हुआ है इसको संलग्न भुजा बोलते हैं। इस कोण के साथ में जुड़ा होने वाला जो भुजा है उसको संलग्न भुजा बोलते हैं। इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बेस लिखते हैं। और ये जो भुजा, इसके जो अपोजिट साइड में जो भुजा है, साइड अपोजिट टू द एंगल, यानी इस एंगल के अपोजिट जो साइड है उसे हम लोग जो है लंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं। गाइस ये सब हम लोग को याद करना है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि किसी एंगल के ओपोजिट जो साइड हो उसे लंब बोलते हैं, और एंगल से जुड़ा हुआ जो भुजा होगा उसे आधार बोलेंगे, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे हम लोग कर्ण अर्थात हाइपोटेनस बोलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो है यही लंब होगा और यही आधार होगा। जैसे हम लोग फिर से यही पिक्चर लेते हैं, ए बी सी, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और अब जो है एंगल थीटा जो है, कोण थीटा यहाँ ना होके, कोण सी पे ना होके यहाँ कोने पे बना, तो इस स्थिति में क्या देखते हैं, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगी, क्योंकि कर्ण जो है जो सबसे लंबी भुजा है वही कर्ण होता है। तो ये कर्ण हुआ, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और चूंकि हम अभी क्या बताए थे कि कोण से जुड़े हुए जो भुजा होंगे उसे आधार बोलेंगे। यहाँ कोण से जुड़ा हुआ भुजा ये है, यानी आधार यहाँ पे ये होगा, आधार ये हुआ, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और साइड अपोजिट टू द एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड, सामने का कोण ये है अर्थात लंब ये हो गया, यहाँ लंब में बदलाव हुआ, इसे हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। ये साइन जो है हमारे भारत के ही महान गणितज्ञ जिनका नाम आर्यभट्ट है, उन्होंने ही सबसे पहले साइन दिया। साइन उन्होंने ही दिया, हालांकि ये बेबीलोन में ही ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाना जाता है, लेकिन साइन जो है सबसे पहले जो है आर्यभट्ट, हमारे भारत के जो महान गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, उन्होंने दिया। तो गाइस ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि साइन रेशियो को कैसे निकालते हैं हम लोग। तो देखते हैं, देखिए साइन रेशियो को निकालना हो तो लंब बटा कर्ण इसका होता है, इसे याद कर सकते हैं। लंब का चूंकि परपेंडिकुलर यहाँ लिखे थे तो इसको P/H कर सकते हैं। कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि इसको कर सकते हैं B/H। tan का होता है लंब आधार P/B। हमें अगर याद करना हो तो मुख्य रूप से साइन कॉस tan ही याद कर लेंगे, बाकी सब इसका ऑपोजिट होता है। अभी मैं उसके बारे में बताता हूं पहले। हाँ, तो इसे याद करने का तरीका हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से मान लेंगे CST, ये है क्या
साइन कॉस टेन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले ये याद रखते हैं। एस से टी, एस फॉर साइन, साइन के लिए पी बाई एच, सी फॉर कॉस, कॉस के लिए बी बाई एच, टी फॉर टेन, टेन के लिए पी बाई बी। यहाँ याद रखना है दोस्त, पी फॉर परपेंडिकुलर, एस फॉर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, बेस फॉर आधार, हाइपोटेनस फॉर कर्ण, परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार। तो हमें ये देखना होगा कि साइन के लिए पी बाई एच, कॉस के लिए बी बाई एच और टेन के लिए पी बाई बी। तो हमें मुख्य रूप से यही साइन कॉस और टेन ही याद रखने होंगे, और बाकी इसका उल्टा होता है। जैसे साइन का अगर जो है पी बाई एच है तो कॉसेक का हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, कॉसेक का हो जाएगा आपका एच बाई पी। यदि कॉस का लिखेंगे बी बाई एच तो सेक का हो जाएगा इसका उल्टा एच बाई बी। और यदि हम लिखते हैं टेन का पी बाई बी तो कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।